स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
स्वामीना भाला रे भाला वडी कुट समाजना लढला स्वामीना समाजना लढला एकमेकी नाव भाला रे भाला वडी समाजना लढला भाला रे भालावडी समाजना लढला हरे सोना प्यारा हरे एक सोना प्यारा समना वाला रे वालावडी समाजना लढला थयो गोंडल मा एक चमत्कार थयो गोंडल मा एक चमत्कार स्वामीजीए करायो साक्षात्कार गुडी भावननी जाणवली कुवारी गुडी भावननी जाणवली कुवारी बना स्वामीना तने प्राण प्यारा प्यारा समना भाला रे वाला वडी समाजना लढला कृष्णा भाला रे वाला वडी समाजना लढला सुरत भावने निर्दोष भाव सुरत भावने निर्दोष भाव जिदो आत्मा बुद्धि न उठाव राखी दिव्य तेरा स्वामी श्री राख्या योगी ने एक वाला रे वाला समाजना लढला विना भाला रे भालावडी समाजना लढला धनधाम कुटुंब कर्यु अर्पण धनधाम कुटुंब कर्यु अर्पण सत्संगाचे अजोड समर्पण सत्संगाचे अजोड समर्पण पराभक्ती अद्भुत नावे कोई पराभक्ती अद्भुत नावे कोई पाओ ब्रह्मरत्ना प्यारा प्यारा सोना वाला रे वालावडी समाजना लढला श्रीना वाला रे वालावडी समाजना लढला जेणे राजी कर एक स्वामी जेणे राजी कर एक स्वामी तेना जीवन मा नहीं कोई स्वामी तेना जीवन मा नहीं कोई स्वामी हरि ब्रह्म धारी अखंड पर हरि ब्रह्म धारी अखंड पर वहाँ उठो अमृत धारा धारा कमिना वाला रे वालावडी समाजना लढला श्रीना वाला रे वालावडी समाजना लढला साधू जेवी नदी मोठी पदवी साधू जेवी नदी मोठी पदवी तो अक्षरधामानी खेगरी तो अक्षरांची खेगरी नथी त्यागी ग्रही छटा परमेकांची नथी त्यागी ग्रही छटा परमेकांची आपत्या छो सौना प्राणा प्यारा प्यारा वालावडी समाजना लढला विना भाला रे वालावडी
વળી બ્રહ્મ સમાજના લડીલા યોગી પરિવારના સુખાની હે યોગી પરિવારના સુખાની અંગો અંગોમાં એક સ્વામી રાખ્યા અંગો અંગોમાં એક સ્વામી નહીં તન માત્ર કે પ્રતિ રૂઢી નહીં તન માત્ર કે પ્રતિ રૂઢી અરધાર કર્યા તો આપણા નારા કમના માલા રે વાલા ગરી તો સમાજના લડ્યા કૃષ્ણ વાલા રે વાલા ગરી સમાજના લડ્યા યોગી પરિવારના સુખાની યોગી પરિવારના સુખાની રાખ્યા અંગો અંગમાં એક સ્વામી રાખ્યા અંગો અંગમાં એક સ્વામી નહીં માત્ર કે નહીં માત્ર કે પ્રતિ રૂઢી વરદાર વળી સમાજના લડીલા તારા મિત્રો છે કામણધારા તારા મિત્રો છે કામણધારા વળી લડતા છે જાદુ ભરેલા વળી લડતા છે જાદુ ભરેલા તારા હૈયાની વળી નીકળાનું તારા હૈયાની વળી નીકળાનું કરે જગના તારા તારા સમના વાલા રે વાલા વળી સમાજના લડીલા તીના વાલા રે વાલા વળી બ્રહ્મ સમાજના લડીલા તમે અક્ષરધામના રહેવાસી તમે અક્ષરધામના રહેવાસી કરો અમને પણ ના જવાથી કરો અમને પણ ના જવાથી બોલો કુંડ નહીં અમને કોઈ બોલો કુંડ નહીં અમને કોઈ જે તમને નથી એક પ્યારા પ્યારા કમના માલા રે માલા વળી સમાજના લડીલા કૃષ્ણ માલા રે વાલા વળી બ્રહ્મ 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 સમાજના લડીલા ગજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 સર્વ ગુણાતીત સ્વરૂપો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્ર માણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામનાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુ ને હાસ્ય મુખે વસ્યું
ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्री अर्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे। जेचे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेचे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सूरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यू युवानो निजे गमी। एवा सुरद भुलकू विरल वंदन अहो असी भाईनी। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता। हिमस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंध 12वां और अध्याय 6 ले रहे हैं। स्कंध 12 में आनंदानंद स्वामी ने प्रभु के मस्तक का धारणा किया हुआ है कि स्कंध 12वां माने प्रभु का मस्तक है। स्कंध 11वां मतलब महाराज का जो भूभाल प्रदेश है, भाल प्रदेश है, मतलब कि जो अपना ललाट है वो ललाट का उन्होंने धारणा किया है। तो ये द्वादश स्कंध है, ये आखिरी स्कंध है और आखिरी 2 अध्याय है हम आज ले रहे हैं। अध्याय 6 में नित्यानंद स्वामी ने लक्ष्मी बाग में 3 शिखर का मंदिर बनाया और उनकी पादुकाएं वहां पे स्थापित की और उस स्थान का महिमा भी बताया। और विहारी लाल जी महाराज ने मूर्तियों की स्थापना की, ये बात इस अध्याय में आती है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं, एक समय में नित्यानंद स्वामी लक्ष्मी बाग में जिस जगह पे श्रीजी महाराज का समाधि स्थान है उस स्थान में वो ध्यान करने के लिए बैठे थे। अभी देखो यहाँ पे महाराज के सामने जो जो मुमुक्षु आए हैं उसमें से बहुत सारे व्यक्तियों को ध्यान मग्न देखा है।
मतलब जो हमने हृदय की साधना की बात की थी, और अभी अभी लेटेस्ट में लास्ट 2 महीने में हृदय की साधना के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आज भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें गड्ढा प्रथम 58 और गड्ढा प्रथम 58 में हृदय में प्रवेश करने के वक्त कौन सी बाधाएं आती है और उनकी चाबियां क्या है, उसके लिंक मैंने दी है, ग्रुप में दी है। तो महाराज ने भी हृदय में प्रवेश करने की बात की है और उसी हिसाब से हमारे वचनामृतों में और स्वामीनारायण भागवत में और अस्खलित मंगल कृपाधारा में और ऐसे बहुत सारे भरत भाई और वसी भाई ने जो पुस्तक लिखे हैं उसमें भी ये हृदय की साधना की बात आती है। और यहाँ पे भी उससे रिलेटेड ध्यान करने बैठे थे। मतलब ध्यान जो महाराज कराते थे वो हमेशा हृदय में ही वो हमें सम्मिलित करना चाहते थे कि हृदय के अंदर अपना ध्यान बढ़ाओ। वहां पे ध्यान में श्री सहजानंद स्वामी ने दिव्य स्वरूप से दर्शन दिए हैं और उस वक्त पृथ्वी ने मूर्तिमान आकर श्री सहजानंद स्वामी की प्रार्थना करके इस पवित्र क्षेत्र के बारे में 3 शिखर का मंदिर बनाकर मुझे पावन करो, ऐसी प्रार्थना की है। अभी ये जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं कि क्षेत्र किसे कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं और धाम किसे कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी ने मूर्तिमाना के क्षेत्र के बारे में बात की है। तीर्थ वहां होता है जहां पे जल भी है और स्थल भी है। जहां जल और स्थल दोनों हैं तो उसे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि आजू बाजू में या तो कोई नारायण सरोवर है या तो फिर स्नान करने के लिए गर्म पानी के कुंड है और ऐसा पवित्र पानी कि जिसको ग्रहण करने से, सर पे चढ़ाने से अपने सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं और हम देहातीत अवस्था में भी पहुंच सकते हैं उस तीर्थ के वजह से, तो उसे तीर्थ कहा गया है। और वो जो जल है उसको हम तीर्थ के माफिक मतलब हम उसका प्रक्षालन भी कर सकते हैं, तो उसे तीर्थ कहा गया। क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां पे सिर्फ जमीन है और उस जमीन के ऊपर कुछ मंदिर या ऐसी कोई संस्था का निर्माण किया है जो जमीन उस चरण चिन्ह से या तो वहां पे हुई कथा के वजह से या तो वहां पे पधारे संत के वजह से जो पतित पावनी भूमि हो गई है उसे क्षेत्र कहते हैं। और धाम किसे कहते हैं, तो धाम में ये बात आती है कि जहां पे भगवान स्वयं विराजित हो जाते हैं अपने पार्षद के साथ में, जहां पे भगवान विराजित हो जाते हैं और जागृत है, जो हमने कही हुई प्रार्थना को जो सुनते हैं और उस हिसाब से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, तो वैसा जो स्थान है उसको हम धाम कहते हैं कि प्रभु ने यहाँ पे अपना धाम बसा लिया। तो तीर्थ में, क्षेत्र में और धाम में ये फर्क है। तो यहाँ पे क्षेत्र की बात की है पृथ्वी माता ने। उस समय में नित्यानंद स्वामी ने 3 शिखर वाले मनोहर मंदिर में श्रीजी महाराज, इच्छाराम भाई तथा रघुवीर जी के साथ में 3 मूर्तियों का उनको दर्शन हो गया। इसलिए उन्होंने वहां पे मंदिर करने का दृढ़ संकल्प निश्चित किया। उस समय में सभी अवतारों ने, कुबेर भंडारी ने, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वगैरह सभी देवों ने, श्रीजी महाराज ने उन सभी को दर्शन करने के लिए जब आए, तब वहां पे गोपीनाथ जी महाराज ने नित्यानंद स्वामी को कहा कि ये जो पृथ्वी देवी की जो प्रार्थना है, इसीलिए आप इस स्थान के ऊपर सुशोभित मंदिर बनाओ और आपको किसी बात की यदि तकलीफ है तो वो हम दूर करेंगे। ऐसा कहकर वो सभी देव अदृश्य हो गई। तत्पश्चात नित्यानंद स्वामी जब ध्यान में से उठे और लक्ष्मी बाग में से मंदिर में स्वयं के आसन के ऊपर बिराजे और सुबह में वणिक वेश रूप से आकर कुबेर भंडारी ने नित्यानंद स्वामी की पूजा की और लक्ष्मी बाग में मंदिर करने के लिए द्रव्य भी दिया। देखो ये द्रव्य कहाँ से आया, कुबेर भंडारी ने लाकर दिया। मतलब कुबेर भंडारी ने अपने धाम से आकर उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको मंदिर करने के लिए वो द्रव्य दिया। इतने में मार्कंडेय ऋषि तीर्थ में घूमते घूमते वहां पे मंदिर में श्री स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करके नित्यानंद स्वामी के आसन के पास में गई और वहां पे नित्यानंद स्वामी ने सम्मान करके उनको बिठाए और मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि हमें ये लक्ष्मी बाग में मंदिर बनाना है, तो उसका आप मुहूर्त हमें बताओ।
तब उन्होंने टिप्पणा देखकर वसंत पंचमी का मुहूर्त सुबह 8 बजे उगते पहर में आप उसको कायम रखना ऐसा कहा। तो मार्कंडेय ऋषि भी वहां पे आए। ये मार्कंडेय ऋषि कौन? जिसका नामकरण बालकृष्ण का जो नामकरण जो ऋषि ने किया था, नहीं वो तो शांडिल्य ऋषि थे, सॉरी, ये मार्कंडेय ऋषि है, सॉरी। तब नित्यानंद स्वामी ने कहा बहुत अच्छा। तत्पश्चात वसंत पंचमी के दिन चढ़ते पहर में वो खात करते हुए 4 दांता वाले सुवर्ण का रत्न जड़ित एक हाथी वहां से निकला और वहां पे गंगा जी मूर्तिमान आ गए और उस जगह पे उन्होंने खात हुआ, उनका खात शुरू किया। और वहां पे जैसे जैसे जल का फुवारा छूटता है उसी तरह जल जो है बाहर उभरने लगा। उस समय नंदनवन में से कामदुधा गाय आकर दूध की धारा उस खात में करी, वो जगह पे उसकी वृष्टि करी। और वहां पे मूर्तिमान श्रेष्ठ नारायण ने आकर गंगा जी के जल में उन्होंने दर्शन सबको दिए और उनके मस्तक के ऊपर सोना का जो रत्न जड़ित अमृत भरा हुआ जो कलश था वहां पे उस खात में स्थापन कर दिया। और वहां पे 4 वेदों ने मूर्तिमान आकर उस खात के कलश की पूजा कराई और उस वक्त देवों ने अंतरिक्ष में से आकर चंदन पुष्प की वृष्टि की, दुदुम्भी का नाद भी किया। उस वजह से 14 लोकों में जय जयकार हो गया। अभी ये जो 14 लोक है ना, वो भी जानने लायक है। उसके लिए 14 लोक जानने के लिए मेरे पास में 3-4 वीडियो है, मैं लिंक भेजूंगा आपको कि 14 लोक का निर्माण कैसा है, क्या है और उसके अंदर कैसे कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसके वीडियो हैं। तो उस समय में विश्वकर्मा ने जेठा शिल्पी को दर्शन देकर कहा कि तू गढ़पुर जा और लक्ष्मीबाग में 3 शिखर वाला जो अति उत्तम मंदिर उसकी रचना करो। ये सुनकर जेठो शिल्पी जामनगर से गढ़पुर गए और नित्यानंद स्वामी को मिलकर उस काम करने के लिए अपने सर पे लिया और दम धोकर काम चालू कराया। और थोड़े ही वक्त में, थोड़े ही समय में बहुत ही भव्य और सुशोभित मंदिर तैयार हो गया। और इसीलिए शास्त्री जी महाराज ने भी बहुत टाइम कहा है कि आपको खाली निमित्त बनना है, काम तो देवता करेंगे। तो ये जो अध्याय 6 है वो उसकी पूर्ति करता है कि देवता कैसे आते हैं और किस तरह से उस स्थान को क्षेत्र में परिवर्तित करके वो सभी अपना योगदान देते हैं। जिस तरह पवई का भी मंदिर हुआ तो क्या 8 महीने में वो खड़ा हो गया। तो कैसे खड़ा हो गया? तो कि उसका कारण ही यही है कि इसी तरह से देवता आके अपनी सेवा करके चले जाते हैं और मंदिर खड़ा हो जाता है। ये बात है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई है कि कौन आया और उसने क्या क्या मतलब अपनी सेवा दी है। इसीलिए वड़ताल से रघुवीर जी महाराज को भी बुलाए, वो भी वहां पे पधारे और मंदिर देखकर बहुत राजी हो गए। और तत्पश्चात जोशी के पास में मुहूर्त दिखाया और माघ मास में अच्छा मुहूर्त आया तो उसके हिसाब से देशादेश कंकोत्री भी भेजी और इसीलिए राम प्रताप भाई परिवार सहित गढ़पुर पधारे और देश परदेश से सभी संत मंडल तथा हरिभक्त आने लगे। उनको यथा योग्य उतारा भी दिए और तत्पश्चात यज्ञ करके वेद विधि से श्री जी महाराज की दी हुई जो प्रतिष्ठा की और उस समय में सभी को श्री जी महाराज के दिव्य स्वरूप से दर्शन हुए। मतलब श्री जी महाराज ने ये वरदान दिया कि आप जब भी पुकारोगे तब मैं यहाँ पे हाजरा हजूर आ जाऊंगा और आपकी बात, आपके निश्चय या तो आपके संकल्प को मैं सुनूंगा। ऐसा उन्होंने अपने अंतिम समय के टाइम पे सबको बुलाकर सभा भराकर बताया था। इसीलिए सभी ने उनकी पूजा आरती की और उस समय वामन जी ने मूर्तिमान आकर श्री जी महाराज की प्रार्थना करी कि इस मंदिर में आपकी मूर्ति जो स्थापित करनी है उसका लाभ मुझे दो। तो वामन जी महाराज आ गए और तब श्री जी महाराज ने कहा तथास्तु। और तत्पश्चात ब्राह्मण आदि सभी मनुष्यों को प्रसाद दिया और जेठा शिल्पी को बहुत सारे पोशाक देकर राजी कर दिया। उस समय में राधा कृष्ण आदि सभी देवताओं ने आकर दुदुम्बी नाच सहित चंदन पुष्प की वृष्टि की। और तब राधिका जी ने विनंती करी कि हे स्वामीनाथ, इस स्थान का महिमा आप मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सती, ये स्थान जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड में अन्य कोई स्थान नहीं है। ये गढ़पुर के मंदिर की बात हो रही है।
जो सौथे प्रथम मंदिर जो स्वामीनारायण भगवान के जाने के बाद में सभी ने मिलकर बनाया, और उनके दर्शन के लिए सभी अवतारों उपरांत सभी ब्रह्मांड के देवों अपने अपने भक्तों सहित नित्य दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस स्थान में जो कोई दर्शन करेगा तो उसके अनंत जन्मों का जो पाप है उसका नाश हो जाएगा, और 184 और गर्भवास का त्रास जो है वो मिट जाएगा। जिस तरह से हम तारदेव के लिए कहते हैं कि जो ये 84 पगथिया जो है वो चढ़ जाएगा तो उसकी 184 मिट गई, उसको अभी गर्भवास नहीं होगा, दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये गढ़पुर के मंदिर में आकर जो दर्शन करते हैं उसका भी 184 और गर्भवास मिट जाएगा। ये बात श्री कृष्ण भगवान ने राधिका जी से कही। हे कल्याणी, इस स्थान का महिमा अनंत शेष नारायण हजारों मुख से वैराट के आयुष्य पर्यंत यदि कहते रहे फिर भी वो पूरा नहीं होगा। ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का ये अलौकिक स्थान है। इस स्थान को जिनके इस स्थान की जो रज है उसको जो स्पर्श करता है उसके अनेक जन्म के पाप है और दुख है उसका नाश हो जाता है। इस स्थान में दर्शन जो है वो देवों को भी दुर्लभ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो महाकाल महापुरुष और महामाया वो भी इस स्थान में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस स्थान के दर्शन करके अनेक जीवों का अज्ञान रूपी अंधकार जो टल जाता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है आदि जो कोई जाने अनजाने में इस स्थान का दर्शन करेगा वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हे सती, इस स्थान में जो उत्साह से दर्शन करेगा यदि वो दैत्य होएगा तो भी देव की पंक्ति में वो मिल जाएगा। इस स्थान का दर्शन करने से मूढ़ यदि होएगा वो ज्ञानी हो जाएगा। हे सती, 88,000 तीर्थ के पुण्य एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में इस स्थान के दर्शन का पुण्य, इन बनने का जो दोनों का जो तोल है वो ब्रह्मा ने किया, तो इस स्थान के दर्शन के पुण्य का कोटि भाग के बरोबर भी वो हुआ नहीं। और श्री जी महाराज इस स्थान में प्रत्यक्ष अखंड बसते हैं। ये स्थान के महिमा का वर्णन मूल अक्षर तथा अनंत कोटि मुक्तो भी कर नहीं सकते। हे सती, इस स्थान का दर्शन करने से निर्भागी होएंगे वो दुर्भागी सद्भागी हो जाएंगे। यदि कोई पंच महापाप के करने वाले होंगे उसका भी इस स्थान के दर्शन करने से सभी पाप से वो मुक्त हो जाएंगे। इस स्थान में जो कोई चल के दर्शन के लिए आएंगे तो उसके पगले पगले में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। बोलो। हे सती, इस स्थान में आकर जो कोई पितरों का श्राद्ध करेंगे तो उसके सभी पितृ देवलोक में पहुंच जाएंगे। इस स्थान में यदि जो कोई यज्ञ करेंगे या तो कराएंगे तो सर्वमंगल जनमंगल आदि स्तोत्र का पाठ यदि करेंगे या तो कराएंगे तो उसकी सभी इच्छाएं यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली बार इस स्तोत्र के पाठ की बात आई, सर्वमंगल पाठ या तो जनमंगल पाठ जो हरिप्रसाद स्वामी जो कराते थे सबको, तो उसकी बात आई है कि ऐसे स्तोत्र का पाठ वहां पे करने से उनकी सभी इच्छाओं फलीभूत होते हैं। इस स्थान में जो कोई जप है, तप है, व्रत है, दान है, वो कुछ भी करेंगे तो ऐसे सभी का फल क्या है, अनंत गुना मिलेगा। और इस स्थान के बारे में जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी और साधु को खाना खिलाएंगे उसको अनंत कोटि मुक्तों को खाना खिलाया उतना फल उसको मिलेगा। अभी ये जो बात है ना, ये बात हमने जब सत्संग चालू किया था तब भी ये बात ली थी, क्योंकि शुरुआत में शुरू करने के पहले मैंने इस पेज को रिफर किया था कि इस स्थान का महिमा क्या है, कि हम ये स्वामीनारायण भागवत क्यों पढ़ रहे हैं, तो कि ऐसे स्थान में जो स्वामीनारायण भगवान का जो महिमा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको हमने रिफर किया था कि क्या किया था कि इस स्थान के अंदर जो भी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है और साधु को जो भी खाना खिलाएगा उसे अनंत कोटि मुक्तों को खाना खिलाने जितना उसको फल मिल जाएगा। हे सती, इस स्थान में आकर जो कोई ब्राह्मण श्री स्वामीनारायण नाम का महामंत्र का जप करेंगे तो पवित्र ब्राह्मण के पास में यदि उसका जप कराएंगे तो उसका जो ब्रह्म तेज है वो बढ़ जाएगा और अक्षरधाम में पहुंचेगा। क्षत्रिय
को इस स्थानक में आकर स्वामीनारायण नाम का महामंत्र उनको जपना है, और अथवा तो विद्वान ब्राह्मण के पास में यदि वो उसका जप कराता है तो उसके क्षत्रिय बल और राज तेज की वृद्धि हो जाएगी। यदि जो कोई वैश्य इस स्थान में आकर स्वामीनारायण नाम का महामंत्र का जप करेंगे या तो ब्राह्मण के पास में यदि उसका जप कराएंगे तो कुबेर भंडारी जितना उसका जो वेल्थ है, मतलब उसकी जो संपत्ति है, वो उसको मिलेगी और उसका हृदय बल बढ़ेगा। वापस आया, हृदय बल मिलेगा, क्योंकि हृदय बल हृदय की साधना करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हृदय बलवान होएगा तो ही जो कारण शरीर है वह तो भावात्मक जगत है, उसको ट्रांसेंड करने के लिए ताकत चाहिए हृदय के अंदर। वो बात यहाँ पे की है। ऐसे कष्ट में यदि जो कोई जो बहन है तो भाई है या तो त्यागी है या तो गृही है, इस स्थानक में आकर से स्वामीनारायण भागवत की सप्ताह कराएंगे अथवा तो कराएंगे, करेंगे या तो कराएंगे, उसको तो अक्षरे अक्षरे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा और वो सभी पाप का और दुखों का नाश हो जाएगा। और ये कार्य ये अब इस टाइम पे कहाँ पे किया था? औरंगाबाद में किया था। जो स्वामीनारायण भागवत की जो सप्ताह की, तो वहां पे भी वही पुण्य वो सभी को मिला हुआ है और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी मिलेगा। इस स्थान के महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, मतलब जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत समय तक उस स्थान की महिमा का वर्णन आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर भी वो पूरा होएगा नहीं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? ने इति, ने इति, ने इति। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, और अधिक, और अधिक, और अधिक, ऐसा। हे सती, इस स्थान के ऊपर यदि जो कोई पंखी भी उड़ेगा, अगर वहां पे बसेगा, अगर पशु भी दर्शन करेंगे और पंखी अगर पशु उस योनि में से मुक्त होकर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब गढ़ड़ा के अंदर जो भी पशु पक्षी भी घूमते हैं उसको भी अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। हे सती, इस मंदिर में अखंड प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी बसे हुए हैं, इसीलिए हमें और सभी अवतारों ने उनका दर्शन करने के पश्चात अन्न जल लेना है और ऐसा सभी ने नियम लिया है। हे सती, इस मंदिर की ध्वजा का तथा कलश का जो कोई भी दर्शन करेगा उसका सर्व मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान, राधिका जी, सभी अवतारों और सभी देवों ने मंदिर की प्रदक्षिणा की और वहां के रज को अपने मस्तक के ऊपर चढ़ाकर श्री जी महाराज की प्रार्थना की और अपने अपने स्थानक के वापस विराजित हो गए। अवतारों की ऊपर की हकीकत विधातानंद स्वामी ने दिव्य चक्षु से देखकर सभी संत हरि भक्तों को बताई थी। ये कौन कह रहे हैं? आनंदानंद स्वामी कह रहे हैं। ये आंखों देखी बात है, ये आंखों देखी बात है कि ये सब हुआ था, ऐसे ऐसे देवी देवताएं आए थे और इस तरह से उन्होंने महिमा का देवी देवताओं ने वर्णन किया था, वो बात है। श्री जी महाराज की आज्ञा से वामन जी ने संवत 1908 के चैत्र मास में जन्म धारण किया। वापस चैत्र मास आ गया, चैत्र मास आ गया ना। चैत्र मास में ही नवम को महाराज ने भी जन्म धारण किया और वामन जी ने जो प्रार्थना की उसके वजह से उनको भी चैत्र मास में ही उन्होंने वहां पे जन्म धारण किया और उनका नाम बिहारी लाल जी रखा। और उन्होंने सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी ने वड़ताल में जो वर्तमान धराए थे संवत 1935 के साल में, उनको गादी पर बिठाए और उन्होंने गादी पे बैठने के पश्चात सत्संग के हित के कार्य करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। किसकी बात है? बिहारी लाल जी महाराज की बात है। उन्होंने संवत 1949 में साल में गढ़पुर में लक्ष्मीबाग के मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने का उनको विचार हुआ। इसीलिए विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त वगैरह पूछा और ज्योतिषी ने जो गणत्री की थी और जो उन्होंने बताया कि मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने के लिए जो मुहूर्त है वो फागणवदी त्रिज का अच्छा में अच्छा, बहुत अच्छा ऐसा सुंदर मुहूर्त आ रहा है। उसके मुजब देशों देश कंकोत्री भेजी और लक्षावधि मनुष्यों जो गढ़पुर में आ गए, उस समय में बड़ा यज्ञ करके वेद विधि से श्री जी महाराज तथा इच्छाराम भाई तथा रघुवीर जी महाराज की मूर्तियों की आचार्य श्री बिहारी लाल जी महाराज ने प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की। अभी ये बिहारी लाल जी महाराज कौन? तो कि वो वामन जी।
वामन जी को जिसने स्वामीनारायण भगवान ने वर दिया था, तो उनको मनुष्य जन्म दिया था, तो वो विहारी लाल जी महाराज बनकर आए और आरती उतार कर शिखर के ऊपर सोने के कलश चढ़ाए और सोने की पाट के साथ में जरिया की ध्वजा भी चढ़ाई। और उस समय मूर्तिमान उन्मत्त गंगा तथा सभी तीर्थों ने आकर सहस्त्र धारा से श्रीजी महाराज का अभिषेक किया और देवों ने आकर चंदन पुष्प की वृष्टि की और दुदुम्बी का नाद करके सभी अदृश्य हो गई। और तत्पश्चात सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाकर दक्षिणा दी और ब्रह्मचारी संत हरिभक्त तमाम को खाना खिलाया और सभी वर्णों के सभी लोगों को वो प्रसादी दी। इसी के साथ में यह अध्याय 6 यहाँ पे ही संपन्न होता है। अब हम चलते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 में दरबारी दौलत सिंह जी ने श्री स्वामीनारायण भागवत का पारायण कराया और प्रकट गुरु रूप हरि को महिमा उन्होंने बताया। ये बात इस अध्याय में आती है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं, कमलावती नगरी के अंदर सरवैया गरसिया यदुवंशी राय खेंगार वंश के दरबार दौलत सिंह जी बसे हुए थे। उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी को हर साल 3-4 महीना समागम करके वो अच्छे उत्तम सत्संगी बन गए थे। और उस दरबार श्री ने अवस्था आने की वजह से शरीर अशक्त हो गया था, इसीलिए पवित्र सत्संगी ब्राह्मण के पास में श्री स्वामीनारायण भागवत की कथा का पारायण 7 दिवस का पढ़ाने के लिए उन्होंने आदर किया। और पारायण विधि सहित जब संपन्न हुआ, तत्पश्चात जो पढ़ने वाले ब्राह्मण की और पुस्तक की पूजा की, सभी ब्राह्मण और संतों ने खूब उसको खाना खिलाया और कथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर राजी किया। और तत्पश्चात कथा कहने वाले तो बाजते गाजते उनको घर पे उनको पहुंचाया। तत्पश्चात एकादशी के दिन श्री सहजानंद स्वामी अनंत मुक्तों सहित दरबार को लेने के लिए पधारे और तब दरबार ने सभी को कहा कि श्रीजी महाराज मुझे मुक्तों के साथ में लेने के लिए पधारे हैं और मैं उनके साथ में जा रहा हूँ। और इस तरह से ऐसा मानना कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरे अंदर परब्रह्म श्री सहजानंद स्वामी अखंड बसे हुए हैं। और इसी से सभी को ज्ञानोपदेश करके जय स्वामीनारायण कह के भौतिक देह का त्याग करके श्रीजी महाराज के साथ में दिव्य देह से अक्षरधाम में विराजित हो गए। और उस वक्त गांव के सभी व्यक्तियों ने श्रीजी महाराज को दर्शन, उन सभी को उनके दर्शन हुए और उस समय देवों ने भी चंदन पुष्प का वर्षात किया और दुदुम्बी का नाद करके जय जयकार किया। यस्य देवी पराभक्ति यथार्देवी तथा गुरु तस्येथे कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। यानी कि जिसकी प्रभु में भक्ति है उसकी गुरु के बारे में है और उस महात्मा में जो कहे है इस अर्थ की स्फुरना होती है। मतलब जो गुरु भक्ति करते हैं तो इस ग्रंथ में जो जो महात्मा कहा गया है और जो जो क्रियाएं कही गई है तो वो क्रिया खुद उस तंत्र, उस मानव शरीर तंत्र में वो शुरू हो जाती है और वो ऐसे परम पद को प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पे कही गई है इस श्लोक के माध्यम से कि प्रकट गुरु रूप हरि के ज्ञान के बिना कोटि कल्पे भी मोक्ष होता नहीं है। ये सिद्धांत बात है। कोई भी संप्रदाय ले लो, यदि आप परोक्ष की भक्ति करोगे तो संस्कार पड़ेंगे, पर जो प्रकट की भक्ति करोगे तो आप मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। और ये बात यहाँ पे सिद्धांत बात जो है यहाँ पे कही है, कहा है कि प्रकट गुरु रूप हरि के ज्ञान बिना कोटि कल्पे भी मोक्ष होता नहीं है। इसीलिए प्रकट सच्चे गुरु में से सहजानंद स्वामी अखंड बसे हुए हैं। जिस तरह से प्रकट सूर्य नारायण से ही अंधकार का नाश होता है, प्रकट जल से ही तरस छिपती है, प्रकट अन्न से ही भूख का शमन होता है, उसी तरह सच्चे गुरु से ही सभी दुख दोष और अज्ञान का नाश होता है। इसीलिए 30 लक्षण वाले और श्री सहजानंद स्वामी जिन्होंने अखंड रखे हैं, ऐसे प्रकट सत्पुरुष हो उसको मिलना और उसके वजह से सहज है, मतलब कि आसानी से कल्याण होता है जीव का। प्रकट से स्वामीनारायण के गुण सुनने से 3.5 करोड़ जन्म में कान के पाप जल जाते हैं। अभी उसकी उपलब्धि क्या है? प्रकट श्री स्वामीनारायण के गुण को सुनने मात्र से
3.5 करोड़ जन्म के कान के जो पाप है वो जल जाते हैं। उसी तरह प्रगट गुरु के दर्शन से आंख के पाप जल जाते हैं। जीभ के वजह से जो प्रसाद लेता है तथा गुण गाता है तो जीभ के अनंत जन्म के पाप जो है वो जल जाते हैं। प्रगट सच्चे गुरु का जो उन्होंने सूंघा हुआ जो चंदन पुष्प है, यदि वो हम सूंघ लेते हैं तो अनंत जन्म के नासिका के जो पाप है वो जल जाते हैं। वडवनल जैसे प्रगट सत्पुरुष का दर्शन चल के करने के लिए जाता है तो पग के पैर के अनंत जन्म के पाप जल जाते हैं। ऐसे प्रगट गुरु को यदि हाथ जोड़कर अनंत जन्म के हाथ के पाप जल जाते हैं। मन में मनन करो, चित्त में चिंतन करो, बुद्धि में निश्चय करो और अहंकार में मैं प्रगट गुरु रूप हरि का ही हूँ और वो मेरे है, और यदि माने तो उनके अनंत जन्म के पाप जल जाते हैं। जिस तरह समुद्र में पानी भरा हुआ है, चंद्रमा में अमृत भरा हुआ है, पृथ्वी में गंध भरी हुई है, जल में स्वाद भरा हुआ है, अग्नि में रूप बसा हुआ है, वायु में स्पर्श बसा हुआ है, आकाश में शब्द बसा हुआ है, दूध में घी बसा हुआ है, फूल में गंध बसा हुआ है। समुद्र तरने के लिए जिस तरह से वाहन का काम हमें पड़ता है, उसी तरह संसार रूपी सागर को तैरने के लिए ये उपाय क्या है? सर्वोपरि उपाय है। सच्चे सत्पुरुष को श्री स्वामीनारायण की मूर्ति है, ऐसा धारण करके जो जो मनोरथ करते हैं वो मनोरथ सिद्ध होते हैं और वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वन में रहना वो सात्विक वास है, गांव में रहना वो रजोगुणी वास है, और जहाँ पे जुगार, चोरी, मांस, दारू, पस्त्री संग होते रहते हैं, वहां पे रहना वो तमोगुणी वास है। श्री स्वामीनारायण भगवान संबंधी जो जो क्रिया करनी है वो तो गुणातीत क्रिया है, देहाभिमान रहित, वैराग्य युक्त, और श्री स्वामीनारायण के अल्पवचन में भी फेर पड़े तो महत्वचन में फर्क हो गया है, ऐसा मानता हो, ऐसा जो श्री सहजानंद स्वामी का भक्त बड़े संत के साथ में अपने जीव को जोड़ देता है और उसकी आज्ञा में मन, कर्म, वचन से वो वर्तता है, उसके वजह से जो जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, दान, योग, यज्ञ, सभी का फल उसको मिल जाता है। कामदुधा, कल्पतरु, चिंतामणि, पारसमणि और उनका जो दैवत देने वाले एक प्रगट गुरु रूप से सहजानंद स्वामी हैं, और यह सभी में अल्प और माइक सुख है वो नाशवंत है। किसमें है? ये जो कामदुधा, कल्पतरु, चिंतामणि, पारसमणि वो सब दैवत देने वाले हैं, पर उसके सामने जो एक प्रगट गुरु रूप सहजानंद स्वामी है तो उसकी कंपैरिजन की है। दोनों के परिप्रेक्ष्य में सहजानंद स्वामी को आगे रखा है और बाकी सब जो सुख देने वाले हैं, जो दैवत देने वाले हैं, वो तो नाशवंत है। तो गुरु रूप से सहजानंद स्वामी की सेवा करनी तो अखंड, अविनाशी और अनंत सुख देने वाली है। इसलिए जिन्होंने सभी दोष रहित होकर सभी सर्वगुण से संपन्न हो जाना और सभी सुख के निधान हो जाना, तो उन सभी को प्रगट श्री पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान का 30 लक्षण युक्त ब्रह्म स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सत्पुरुष को पहचान कर गुरु करना और उनकी सेवा करनी, ये आज्ञा की है। ये श्री स्वामीनारायण भागवत की कथा सुनने जैसी है, ये कथा अन्य कथाओं जैसी नहीं है, ये कथा तो चिंतामणि तुल्य है। यह श्री स्वामीनारायण भागवत की कथा सुनने जैसी है और ये कथा अन्य कथाओं के जैसी नहीं है। ये कथा तो चिंतामणि तुल्य है, जिसके वजह से जो जो वस्तु का, जो जो पदार्थ का हम चिंतन करते हैं वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती है और सभी सुख संपत्ति को वो प्राप्त कराती है। ये ग्रंथ को रखे या तो किसी के पास में रखावे, सीखे या किसी अन्य को सिखाए, सुने या किसी और को सुनाए, उसके त्रिविध के सभी ताप नाश हो जाते हैं। अभी ये त्रिविध ताप माने क्या? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, ये जो तीन जो ताप है जिसके वजह से जीव को क्लेश होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होती है, पीड़ा होती है, वो है त्रिविध ताप।
सभी कष्टों में ये कथा करने से सुख होता है और सभी दुख मिट जाते हैं। इस कथा सुनने से जो अन्न, धन, वस्त्र का दान करते हैं उसको अति उत्तम फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण, साधु वगैरह को खाना खिलाकर जो राजी करता है उसका संसार रूपी सागर जो है वो आसानी से वो तैर जाता है। आस्तिक हो, प्रगट के उपासक हो, श्री स्वामीनारायण के भक्त हो, विश्वासु हो, धर्म नियम में दृढ़ हो, उसको ये ग्रंथ देना। तो यहाँ पे नियम रखे हैं कि ऐसा नियम का पालन करने वाला कोई हो तो ही ये ग्रंथ देना। श्री स्वामीनारायण भगवान में हेत हो उसके आगे ये ग्रंथ पढ़ना या तो पढ़वाना। जिस तरह घी जो है वो अमृत है पर कीड़ा के लिए वो दुखरूप है, उसी तरह जो समझू होएगा, मतलब जो ज्ञानी होएगा वो समझ जाएगा, और जो मूर्ख होएगा वो उसको मानने वाला नहीं है। भृगु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर यह पवित्र कथा श्री स्वामीनारायण भागवत इस नाम से प्रसिद्ध हुई है। और जो भाविक भक्त इस कथा को पढ़ेगा, उसका गुण लेगा, उसको पुत्र का फल मिलेगा और कैसा भी रोग होएगा उसका नाश होएगा। अभी यहाँ पे दो बात है। जो भाविक भक्त है वो कथा को पढ़ेगा तो, और पढ़ने के बाद में उसका गुण लेगा तो पुत्र का फल मिलेगा। मतलब क्या है कि हम जो सहजानंद स्वामी के पुत्र हुए नहीं हैं वो सहजानंद स्वामी के हम पुत्र हो जाएंगे। यहाँ पे सांसारिक पुत्र की बात नहीं की है, यहाँ पे मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हो जाएंगे उसकी बात की है। ये जो है ना, ये बातें, कुछ बातें हैं ना बहुत गहन बातें हैं, और वो गहन बातों को हम नहीं समझेंगे तो हम उसको सांसारिक फल में उसको गिना देंगे। ये सांसारिक फल की बात नहीं की है, यहाँ पे वो परम पद की प्राप्ति की बात की है कि जो सुनेगा और उसका गुण लेगा तो क्या होएगा, परम पद को पाएगा। परम पद को पाएगा तो क्या होएगा, उसका दिग्राही पुत्र ही हो जाएगा ना, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम ही हो जाएगा ना, वो बात है। और कैसा भी रोग होएगा उसका नाश होएगा, मतलब आदि व्याधि उपाधि सभी का नाश हो जाएगा, त्रिविध तापों का नाश हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को देने वाली ये कथा है। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व बढ़ाने वाली, क्षत्रियों का राज तेज की वृद्धि करने वाली, वैश्य को हृदय का बल देने वाली और कुमारिका को शुभ मनोरथ सिद्ध करने वाली है। ये कथा दुख दरिद्र का नाश करने वाली है और सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। इस कथा में जो प्रगट है वो प्रगट का कल्याण यहाँ पे बताया है। इस कथा में प्रगट का कल्याण बताया हुआ है। प्रगट श्री स्वामीनारायण और सच्चे सत्पुरुष को पहचाने ऐसी ये पहचान कराए, ऐसी ये कथा है। और ये कथा यदि देखे तो साक्षात अक्षय फल को देने वाली है। कोई कहते हैं कर्म के वजह से कल्याण होता है, कोई कहते हैं ब्रह्मरूप होने से कल्याण होता है, पर सच्चा कल्याण तो 64 लक्षण वाले सत्पुरुष के समागम से कल्याण होता है। वो भी कैसा कल्याण, आत्यंतिक कल्याण होता है। तो ऐसे 64 लक्षण वाले सत्पुरुष कौन है हमारे पास में, जो ज्ञान जी योगी जी महाराज है और जो यज्ञ पुरुषदास शास्त्री जी महाराज है वो है। तो हम उनकी स्तुति करते हैं। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, काका जी, पप्पा जी महाराज और भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई की हम स्तुति ले रहे हैं। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सु ने हास्य मुखे वस्यो, ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनु नाम रट्या थकी मलिन संकल्पो समूळा गया, जेनी शरण थया पछी भवतणा फेरा विरामी गया। जेना गान दसो दिशे हरिजनो गाये अति हर्ष थी, एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाये नमो प्रीत थी। जेनी अमृतवाणी तो वही रही
साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलीन करे, शुभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव साहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयूं तो वंदन करे, जेनी वाणी विषय अखंड वहती, सुरावली ब्रह्मणी, किंतु थई अज्ञात अल्प समीपे, रस बसहु मारही, जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजीमा, छे मोक्ष दातावड़ी, पापा जोगी स्वरूप विभु शरणे, झुकी रहु भावती, छे शांत प्रशांत सागर समा, साधु गुणे शोभता, जेना दर्शन ने समागम थके, शांति सहु पामता, जे छे मानस पुत्र काकाजीना, ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंद ना गुरु सुरद, वंदन भरत भाई ने, भक्ति सभर गुलतान थईने, महापूजा जे करे, अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी, रिझव्या काकाजीनी, मलकंतु मुख पुलकित हयु, युवानो ने जे गमी, एवा सुरद भूलकु विरल वंदन, अहो वशी भाईनी, ब्रह्म रूप निजनी मानता, बड़ी श्री जी है धारता, जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा, सुरद भाव धारता, महिमा सभर दासत्व छलके, जीवन माचे सहजता, काका स्वरूप दिन कर विभु, संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। तो यहाँ पे अध्याय 7 में इस अध्याय को संपन्न करते हुए उन्होंने कहा है कि सच्चा कल्याण तो 64 लक्षण वाले सत्पुरुष के समागम से होते हैं। तो हमें तो 64 की जगह पे 65 लक्षण वाले श्री योगी जी महाराज मिले हैं, और उस योगी जी महाराज की परंपरा में जो योगी डिवाइन सोसाइटी के आज के हमारे लिए जो प्रकट सत्पुरुष है, वो श्री परम पूज्य श्री भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ में ये अध्याय 7वां यहाँ पे संपन्न होता है। इसी के साथ में ये स्कंद 12वां भी यहाँ पे संपन्न होता है, और इसी के साथ में द्वादश स्कंद मतलब कि 12वां स्कंद, उसके साथ साथ में ये स्वामीनारायण भागवत की कथा भी यहाँ पे संपन्न होती है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये स्वामीनारायण भागवत का ये पाठ करने के लिए प्रेरित किया, साथ दिया, और अंत तक उस कथा को एकदम रस बस होकर आप सुनते रहे, और मेरा जो भाव है वो बढ़ाते रहे, मुझे जोश देते रहे। उसके लिए ये सभी जो आप सहयोगी है, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद सहित सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। परम पूज्य श्री भरत भाई को, परम पूज्य श्री वसी भाई को, परम पूज्य श्री दिनकर भाई को भी हम सब मिलकर संपूर्ण संत मंडल को, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, गुरु जी, अक्षर विहारी स्वामी जी, जितने भी गुणातीत समाज के जितने भी गुणातीत सत्पुरुष है, और जो सहजानंद स्वामी और हमारे गुणातीतानंद स्वामी की अनंत कृपा के वजह से ये हम पढ़ पाए,
और आगे भी हम उसको रिपीट करते रहे, सुनते रहे और उसके अंदर से जो घी जैसा जो मक्खन सार तत्व है वो निकाल के उसके गुण हम लेते रहे। वही प्रार्थना के साथ में ये सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। जय स्वामी नारायण। श्री गुरुदेव चरणार्पण मस्तु। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी जय स्वामी